Very good evening, everyone. This is Parisha from Pune, and I welcome to all of you on behalf of Ux Academy. अभी तक हम सेशन में 53 लोग आ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप सबने टाइम पे सेशन ज्वाइन किया। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही खास है, और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में कि पास्ट लाइफ थेरेपी होती क्या है और किस तरह से ये हमारे लाइफ को बेहतरीन बना सकती है। अगर हमारे लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सलूशन हम ढूंढने में असफल हैं, तो पीएलआर जो थेरेपी है वो एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा अगर हमें सलूशन नहीं मिल रहा है कहीं से भी, तो उसका सलूशन हम पीएलआर के द्वारा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस सेशन के लिए अपने नियर और डियर को जरूर से इनवाइट किया होगा, और आप सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम कुछ एक्टिविटी भी कराएंगे और साथ ही साथ आपके जो भी सवाल होंगे उसको प्लीज आप नोट डाउन करके रखिएगा। और आपके सारे सवाल के जवाब देने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर अमरीश कुमार शर्मा सर उपस्थित हैं और मिस्टर गोपाल माहेश्वरी सर, जो कि पीएलआर एक्सपर्ट है, और पीयूष सर भी हमें थोड़ी देर में, डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि हम सबके मेंटोर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब चैट बॉक्स में सर का वेलकम करें, डॉक्टर अमरीश कुमार शर्मा सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग। प्लीज सेशन के बीच में आप हैंड रेज ना करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका इस महत्वपूर्ण सेशन में जिसका नाम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप सबका स्वागत है। यस, सेशन से मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए एक दो चीजें आवश्यक है। पहला चीज, आप अटेंटिव रहे। तो अटेंटिव रहने का क्या तरीका हो सकता है? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। कब कैसे हमें पता चले कि आप अटेंटिव है? एनीबॉडी? क्या बात है, थैंक यू सो मच। सरिता मैम, परिमला मैम, रूपक रंजन जी, नीता वटकर मैम, दिलीप मिश्रा सर, सुरेश चंबुक सर। यू नो, अटेंटिव का मतलब होता है फेस टू फेस, आमने सामने। क्योंकि जितना बढ़िया आप लोगों को मुझे ऑनलाइन देखने में लग रहा होगा, मुझे भी उतना ही बढ़िया लगता है। दूसरा चीज, अगर कोई ऐसा देश काल हो कि हम ऑनलाइन नहीं आ सकते, तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे ताकि कम्युनिकेशन होता रहे, ऑडियो विजुअल, राइट। और फीलिंग तो हम लोगों के आपस में है ही, तभी तो हम दोनों इकट्ठा है। कहते हैं ना एनएलपी में, वाइक वीडियो ऑडियो एंड कैनेस्थेटिक। ग्रेट, थैंक यू। तो एक चीज मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप लोग ये लिखेंगे क्या कि आप सभी कहां से हैं? नाम तो आप लोग लिख रखे हैं, आप हैं कहां से? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। दो तरीके से पता चल जाएगा हमें कि एक आप अटेंटिव हैं कि नहीं, और आप हैं कहां से। क्योंकि जूम एक ऐसा शहर है जहां हर एक नगर के लोग रहते हैं, राइट। नहीं तो अगर किसी शहर में प्रोग्राम लेना होता तो बड़ी सुविधा होती। जैसे दिल्ली से रूपक रंजन जी हैं, ग्रेट, नागपुर से, सूरत से, गुजरात से, क्या बात है, पुणे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच योर पार्टिसिपेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। आज का जो सेशन है, इस सेशन की कुछ खासियत है। क्या खासियत है? हम उन रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमेशा से मानव जीवन उत्सुक रहा है, जो साधारणतः हम नहीं पहुंच पाते। मनुष्य और पशुओं में एक ही मात्र अनुभव है। मनुष्य के अंदर कुतूहल सबसे ज्यादा रहता है, उत्सुकता सबसे ज्यादा है। पशु उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जो उनके लिए असहज है, असंभव है, सामने नहीं दिखता है। लेकिन मनुष्य की प्रकृति रही है हमेशा उन चीजों को देखने की जो साधारणतः नहीं देख पाता, उन चीजों को करने की जो साधारणतः नहीं कर पाता, राइट। हम सभी लोग तभी तो बिना पंख के हवा में उड़ने के शौकीन तो पाल रखे हैं, आज विमान से लेकर रॉकेट तक, राइट। हमें मछलियों जैसा गलफड़ा नहीं है कि हम पानी से ऑक्सीजन निकाल सके, लेकिन पनडुब्बी बना सकते हैं।
वैसा ही एक रहस्य है जिसका नाम है पास्ट लाइफ। हमेशा एक माने या न माने, मन में हमेशा द्वंद्व चलता है। इच्छा होती है कि मान लेना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लिखता, या कहीं कुछ ऐसी विचारधारा आ जाती है, नहीं 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 इसमें कुछ नहीं रखा है। आलसी लोग बोलते हैं ना, जब कोई चीज असहज हो जाती है, असंभव हो जाती है, बोले नहीं नहीं ये तो बाकी थोथी कल्पना है। तो कितने लोगों को लगता है कि पास्ट लाइफ एक कल्पना है? यू कैन राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स। और प्रैक्टिकल है तो आप पी लिख सकते हैं। कल्पना के लिए के लिखे और प्रैक्टिकल के लिए पी लिखे। मुझे भी पता चले हम कैसे लोगों के बीच में हैं, और ताकि प्रैक्टिकल है, कल्पना है। निहिरा जी लिख रहे हैं दिलीप सर के लिए प्रैक्टिकल है। दोनों सही है, और यहां कोई सही सही गलत नहीं। आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन हो आज पूछ सकते हैं, और यही सेशन की खासियत है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब क्या है। तो अगर हिंदी में बात किया जाए तो पूर्व जन्म निर्गमन, पिछले जन्मों के बारे में जानना, इसको पास्ट लाइफ बोलते हैं, रिग्रेशन। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होता है, ऐसा होता है क्या, संभव है क्या, किसी ने देखा क्या, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो आज हम इसका वर्तमान, इतिहास और भविष्य तीनों जानेंगे। किसका? खुद का नहीं, पास्ट लाइफ का, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, इस थेरेपी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। कितने लोगों को इसके इतिहास के बारे में मालूम है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जैसे वो एक गाना है ना, किसने शुरू की कोई तो बताए, मोहब्बत के बारे में। तो उसका पता चला क्या कि मोहब्बत किसने शुरू की थी? एक गाना मैंने सुना है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, प्रेम रोग पिक्चर का, किसने शुरू की मुझे भी बताए। वो शायद जो लिख रहा था उसको भी मालूम था कि उसके दादाजी ने भी यही खोज की होगी कि किसने शुरू की। राइट। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी ऐसा ही है, लेकिन आधुनिक युग में कुछ लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का क्रिएशन 1960 के आसपास मानते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा शास्त्र सम्मत बातें करेंगे, क्योंकि हर एक चीज का प्रूफ चाहिए ना। तो थोड़ा सा स्क्रीन के तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और स्क्रीन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। भारत का हिस्ट्री विश्व में सबसे समग्र है, समृद्ध है, और फिर तो पास्ट लाइफ नहीं मिले ऐसा संभव ही नहीं है। कितने लोग इस तस्वीर को पहचानते हैं? सभी लोग पहचानते हैं? ओह क्या बात है। कन्हैया किसको बता रहे? अर्जुन को बता रहे। कहां बता रहे? युद्ध भूमि में। कैसी स्थिति है युद्ध भूमि में? आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी हैं और वहां वार्तालाप चल रही है। यह बोलता है मारूं नहीं मारूं, कन्हैया बोलते तू मार दे, चिंता मत कर। और उस समय का जो ज्ञान है ना, वह आज तक के मानव सभ्यता के इतिहास का इसके मुकाबले का ज्ञान नहीं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ के बारे में वहां भी चर्चा है। उसका एक दो श्लोक मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को, जो उनको सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, जितने योग बता रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि इवं विवत्सते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक ब्रवृत। इस अविनाशी योग को मैंने सूर्य से कहा था। अब सूर्य का एज निकालने जाइए, हमारे वैज्ञानिकों ने निकाल रखा है, कितने अरब या खरब वर्ष की बात करते हैं। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा। इक्ष्वाकु सतयुग के राजा। अब अर्जुन को बड़ा भ्रम हुआ, अरे कन्हैया 2-4 साल मेरे से बड़े हो भाई, और फेंकने की हद हो गई। आप बात कर रहे हो कि आपने सूर्य को कहा, सूर्य तो अरबों साल पुराने। अर्जुन से रहा नहीं गया, अब पूछ लिया, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल ही का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है।
अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में योग कहा था। भगवान कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। क्या हम समझ सकते हैं कि वहां पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट थे? भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं तुम्हारे बहुतों जन्म को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। अर्जुन आगे चल के बोला कि मैं कैसे जानूं? तब फिर उसको क्या करते पता है? आज की भाषा बोलते ट्रांस में ले जाते हैं। बोला यह देख तेरे कितने जन्म हुए, और कहा महाभारत के युद्ध, दोनों सेनाएं आमने सामने है। यह विधा अनंत काल से भारत में थी, न यह भरोसा कि पिछला जन्म होता है, उसको दिखाया भी जा सकता है। कितने लोग मेरे बातों से एग्री कर रहे हैं कि मैं शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं, ऐसा इतिहास में वर्णन है? ग्रेट, क्या बात है, आई एम विद द राइट पीपल। आप लोग इस पे भरोसा करते हैं। अब आगे की बात करते हैं साहब। अब सवाल ये उठता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सर, मान लीजिए कि पास्ट लाइफ होता है, लेकिन इसे फायदा क्या होगा? फायदा होगा, और इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन आंसर भी हो तो लिख के रखिएगा, लास्ट में हम लोग इस पे विस्तार से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक फायदे की बात आपको अभी बता देता हूं। उसी कहानी में आगे के इन पात्रों को आप लोग पहचानते हैं क्या? कर्ण और अर्जुन। एक कर्ण अर्जुन, इस पे एक पिक्चर भी बना है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, राइट? शाहरुख खान और सलमान खान थे। एक कर्ण अर्जुन का भी वही स्थिति था, एक ही मां के दोनों पुत्र। लेकिन इन दोनों की विडंबना क्या थी? आमने सामने होते ही ऐसे लड़ते थे जैसे सांप और नेवला हो। दुनिया में बहुत सारे धनुर्धर थे जिनको अर्जुन से ईर्ष्या रही होगी, लेकिन उनको चुनौती देने का साहस किसी में नहीं था, लेकिन कर्ण को जरूर पड़ी हुई। कितने लोगों को लगता था कि ये बातें बेवजह हो रही है, क्या पड़ी है भाई तेरे को? यस, भगवान श्री कृष्ण कहे, और पीएलआर थेरेपिस्ट काम ही क्या था? बोले तुमको नहीं पता है, तेरे पास्ट लाइफ में दिखाता हूं, तेरा मेरा और इसका पास्ट कनेक्शन। और आप लोगों को पता है कि कर्ण पिछले जन्म में, कर्ण का नाम क्या था? कैन एनीबॉडी राइट डाउन? वह दंबोदभव नाम का असुर था। दंबोदभव। आप लोग अगर महाभारत पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो गूगल भी कर सकते हैं, मिल जाएगा। एक ऐसा राक्षस जो भगवान सूर्य का भक्त था, और सूर्य से 1000 कवच कुंडल उसने हासिल कर ली थी कि जो भी उसके कवच को भेदेगा उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, और उसके पास तो 1000 था। उसके वध करने के लिए भगवान नारायण ने नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। नर अर्जुन थे और नारायण भगवान श्री कृष्ण थे। इन लोगों ने काफी संघर्ष करके उसके 999 कवच को भेद दिए। हर एक बार एक की मृत्यु हो जाती थी और दूसरा उसको तपस्या से जीवित करता था। ऐसे कथाओं में वर्णन। जब उसका एक कवच कुंडल रहा तो वह भाग करके सूर्य के शरण में चला जाता है, और यही कारण है कि जब जन्म लेता है तो वापस उस कवच कुंडल के साथ आता है। अब यहां वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, युग बदल गया था, वो कहानी थी सतयुग की, अब यह द्वापर। लेकिन वो कवच कुंडल अभी भी उसके पास था, जिसको वेधने वाले की मृत्यु हो जाएगी। और यहां भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में नहीं थे जो पुनर्जीवित कर सके। वो बोले नहीं, कर्म के सिद्धांत को हाथ में नहीं लेंगे। तो फिर उन्होंने इंद्र के द्वारा छल करके किसी तरह उनका कवच कुंडल उतरवाते हैं और उस राक्षस का पुनः वध करते हैं जो कर्ण के रूप में था। कितने लोग इस कहानी को जानते हैं? कुछ लोग जानते हैं, नहीं जानते, और कोई बात नहीं। आप लोग इसको सर्च करिए, दिलीप कुमार मिश्रा सर जानते हैं, मिश्रा सर तो जानेंगे। यस, क्यों ब्राह्मण लोग कुछ तो, मिश्रा जी, शर्मा जी, उपाध्याय जी नहीं जानते तो जानना चाहिए। ये जेंटलमैन, नाउ इन दोनों घटनाओं में क्या निकल के आया कि आपके पास्ट लाइफ का इंपैक्ट है। अगर पिछले जन्म में किसी से शत्रुता थी तो इस जन्म में भी शत्रुता होगी। पिछले जन्म में कुछ वरदान था
वो कैरी फॉरवर्ड होगा। कुछ लोगों को देखेंगे तो बचपन में ही वो किसी पार्टिकुलर विद्या में निपुण होते हैं। मैं दूसरों की बात नहीं कहता, मैं अगर स्वयं की बात कहूं तो मैं 8वीं वर्ष में था, 8 साल की उम्र की बात कर रहा हूं, तब से मुझे रामायण महाभारत की कहानियां याद थी। एक आध बार किसी से सुन लिया, बाद में पता चला पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि 3 या 4 जन्म साथ निकलने का मौका मिला। यानी पिछले संस्कार आपको मदद करते हैं आगे जाने में। कहा जाता है कि न्यूटन उसी साल जन्म लिए थे जिस साल गैलीलियो मरा था, और कुछ लोग बोलते उसी का री इनकारनेशन था, पुनर्जन्म था। ये सारी चीजें तो हिंदू मिथोलॉजी में है। मैं इसको मिथ नहीं मानता, मैं तो इसको इतिहास मानता हूं। क्या बाकी धर्म भी इस बात को मानते हैं? आगे देखते हैं। एक और जन्म आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में सभी लोग परिचित हैं, शिखंडी, अर्जुन और भीष्म पितामह। अब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं। द जातक कहानियों में जो कलेक्शन ऑफ स्टोरी है, भगवान बुद्ध के बहुत सारे जन्मों का वर्णन है। वैसे ही तिब्बतियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी कहा जाता है कि दलाई लामा, उनके जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, एक गुरु ही दूसरे गुरु के रूप में जन्म लेता है और वो लोग रिपीट करते अपने आप। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी धर्म पुरानिक हैं, मैं नए धर्मों की बात नहीं करता। कितने लोगों को लगता है पुराने धर्म, अगर पुराने धर्मों की बात किया जाए तो अगर एक सीक्वेंस में लेंगे तो सनातन, बौद्ध, जैन, तब आता है ईसाई, इस्लाम, सिख। भारत के संबंध रखने वाले जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों में पूर्व जन्म की मान्यता है। यस और नो? कितने लोग इस बात को मानते हैं? और यही नहीं, जितनी संस्कृतियां वर्ल्ड में पुरातन रही हैं, वो उनको मानी है। दुर्भाग्य रहा कि पुरानी संस्कृतियां, वो मिस्र की थी या पर्सिया की या यूनान की, वो समाप्त हो गई। सनातन बचा है, और यही इसीलिए यह सिद्धांत बचा है। लेकिन समय के साथ धूल पड़ते लगे, भारत गुलामियों का शिकार रहा, और आपके विधा को दुनिया वाले अंधविश्वास, जिस पे आपका पूरा विश्वास था, उसको अंधविश्वास कहा जाने लगा। लेकिन विश्वास के रूप में यह तब्दील तब हुआ जब व्रैन वीज नाम का एक व्यक्ति पास्ट लाइफ रिग्रेशन को अमेरिका में उद्घोषणा करता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। कितने लोगों ने सुना है ब्रायन वाइस का नाम? ब्रेन वाइस एक फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और यस, वो हिप्नोटिस्ट थे। हिप्नोटिज्म के द्वारा वह पेशेंट का इलाज किया करते थे। उस समय उनकी एक नर्स थी या असिस्टेंट थी, कैथरीन, उसका वो ट्रीटमेंट कर रहे थे हिप्नोसिस द्वारा, और वह अचानक बाय एक्सीडेंट पिछले जन्म में चली जाती है। उसका एक बुक है, आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं अगर नहीं पढ़े हो तो। मैक्सिमम लोग पढ़े हैं, जो लोग पढ़े हैं उसका नाम लिख सकते हैं। मैं भी तो जानूं कि कितने लोग जानते हैं। मैनी, देखते हैं बहुत सारे लोग हैं। यस, हैंडरेज है मस्कन मैम का। ओके, मेनी लाइफ मेनी मास्टर, ग्रेट। मेनी लाइफ मेनी मास्टर, उन्होंने इसकी इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि आज बहुत सारे देश में पीएलआर साइकोलॉजी का एडवांस कोर्स के रूप में, हिप्नोसिस के एडवांस कोर्स के रूप में पढ़ाया जाता है। टेक्नोलॉजी किसकी थी? आपकी। पेटेंट किसने करा लिया? चाचा ने। जैसे आपके हल्दी का, आपके नीम का, आपके करेले का, सबका पेटेंट कराने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये जो आपकी विधा है वो आपकी ही रहेगी। वे लोग इसको साइकोलॉजिकल तरीके से समझते हैं, साइकोलॉजी के रूप में जानते हैं, और इस विधा को मैं व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जानता हूं।
And this is the difference between other PLR therapy and our team, because we take it as a spiritual upliftment. अब सवाल है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक विधा जो आज के डेट में ब्रेन वाइज के द्वारा पूरे दुनिया में प्रचलित है, उससे फायदे क्या क्या होते हैं, क्या क्या बेनिफिट है। इसमें बहुत सारे लोगों तो सर ठीक तो है, कहानी भी है, सब कुछ है, मुझे फायदा क्या होगा। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं लाभ जानने के लिए कि अगर पास्ट लाइफ थेरेपी में कराया तो मुझे फायदा क्या होगा। क्या बात है, मैस्कोन मैम, रूपक जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब मैं इसके कुछ फायदे जो सभी लोग ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में बताता हूं। कुछ फायदे ऐसे भी बताऊंगा जो आपने सोचा भी नहीं हुआ कि यह भी फायदा होता है क्या, और उसका कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। आप लोग इंटरेस्टेड हैं? जस्ट राइट आउट इंटरेस्टेड इन द चैट बॉक्स, ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे, मैं समझूं कि लोगों के साथ, जगे हुए लोगों के साथ बात कर रहा हूं। ग्रेट, इंटरेस्टेड, रूपक जी, हेमलाल जी, दुलुम जी, दयाराम सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। अब देखते हैं कुछ इसके परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड पर्सनल इंसाइट। आपको अपने आप को पहचानने में, अपनी प्रतिभा को उभारने में और व्यक्तिगत इंसाइट जानने में मदद मिलता है। और हीलिंग अनरिजॉल्व इशू, एक ऐसा इशू जो अनरिजॉल्व है। डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं जी मेरे पीठ में दर्द रहता है, डॉक्टर बोलता है सीटी स्कैन कराओ, फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं चलता, एमआरआई कराओ, पता नहीं चलता। और लास्ट में डॉक्टर क्या कहता है, देखिए भाई साहब ये आपके मन का वहम है। कितने लोग ऐसे हैं कि सारा इलाज कर लिए, डॉक्टर का रिपोर्ट भी कह रहा है कि ये नहीं होगा, लेकिन दर्द आपको है और डिसाइड डॉक्टर कर रहा है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि संता छत से गिर गया और लोगों बेहोश हो गया बेचारा। डॉक्टर साहब आए, चेकअप किए, बोले तो मर चुका है। अब उसकी अर्थी उठी, लेके जा रहा थे लोग, तब तक संता जग गया। बोला भाई कहां ले जा रहे हो? बोला तुम मर गए हो। बोला नहीं लेकिन मैं तो जिंदा हूं। बोला चुप, डॉक्टर साहब तुमसे ज्यादा जानते हैं। आप लोग हंस रहे हैं। ऐसी ही स्थिति उस पेशेंट के साथ होती है जिसका डॉक्टर साहब बोलते हैं कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसकी समस्या है। इट इज कॉल्ड अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। यस और नो? आप लोग में से भी बहुत सारे लोग होंगे अनरिजॉल्व्ड इशू है। और अनरिजॉल्व्ड इशू क्या होता है? हम तो उनकी याद में आंसुओं के टब भर दिए, वे आए, नहाए और चल दिए। जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप तो दिलो जान से चाहते हैं, और वो जब मौका मिलते हैं आपके जान पे भारी पड़े रहते हैं, और आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। यस, अनरिजॉल्व्ड इशू। इसका कनेक्शन आपके पास्ट से हो सकता है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में न आपको सिर्फ उसकी जानकारी मिलती है, आप इन इशू को रिजोल्व भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप यहां? रिलीज ऑफ फोबिया एंड फियर्स। का भय, अकारण भय, कुछ मेनिया जो आप चाहते नहीं हैं और आपके साथ घटित होता है, आपको भय बना रहता है। हमारे साथ एक हमारी महिला मित्र हैं, उनको जल पानी से डर लगता था, और डर किसी ही मत तक कि अगर रोड पे पानी हो तो 2 फीट की दूरी, 4 फीट की दूरी से जाए, पता नहीं जैसे पानी उनको खींच रहा हो। और जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इस इशू को जाना उन्होंने, उसके बाद से अभी स्विमिंग सीख रही है। यह प्रैक्टिकल हुआ है। किसी को सांप से ऐसा डर कि सांप का नाम तो छोड़िए साहब, फोटो भी देख ले तो भी डर लग जाए, सपने में भी सांप आते हो। और जब उनका थेरेपी हुआ तब से सांपों से दोस्ती करने का दिल करता है। इट्स हैपन।
पास्ट लाइफ के द्वारा आप ऐसे फोबिया और फियर से छुटकारा पा सकते हैं। रिलेशनशिप हीलिंग, मैंने पहले ही कहा, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। अगर जीवन के मुख्य 3 आयाम को लिया जाए तो सबसे पहला आयाम है आपका शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है पैसा, और तीसरा है हैप्पीनेस यानी रिलेशनशिप। मैं कहता हूं उन पहले दोनों के बिना तो आदमी जी सकता है, लेकिन रिलेशनशिप के बिना आदमी जीवित रह सकता है क्या? नहीं। और रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं और हमेशा कहते हैं, लोग बोलते हैं शर्मा जी क्या कहूं, जिसके लिए पूरा जीवन लगा दिया और वही मुख मोड़ लिया, अब तो दुनिया से विश्वास ही उठ गया। ऐसे डायलॉग आपने सुने हैं क्या? सोचिएगा जरूर, ऐसा होता है। और उस व्यक्ति का दर्द कोई नहीं समझता है, और न उस दर्द की जानकारी आपको इसका इलाज भी संभव है। यस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में। यस जेंटलमैन, इतना ही नहीं, इंक्रीज स्पिरिचुअल अवेयरनेस, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अगर 4 पुरुषार्थ की बात किया जाए तो बिना अध्यात्म के कम से कम मनुष्य जीवन निरर्थक है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? बिना अध्यात्म के मनुष्य जीवन निरर्थक है, क्योंकि जन्म, मृत्यु, भय और मैथुन 4 तो हर एक जीव के पास अवेलेबल है। जो जिया है, जो जन्म लिया है वो मरेगा, और मरेगा तो बच्चे पैदा करेगा और चीजों से उसको भय लगेगा। यह 4 पशुओं के गुण हैं जो हम सब में है। अगर मनुष्य को बाकी चीजों से कुछ अलग करता है तो वह अलग करता है उसका आध्यात्मिक विकास। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप आध्यात्मिक विकास करते हो। किस हद तक करते हैं आध्यात्मिक विकास? तो अध्यात्म के जो 4 आयाम है, विवेक, वैराग्य, साधन चतुष्ट और मुमुक्षुता, 3 तो उसी दिन क्लियर हो जाता है जब आप अपने आप को यह पाते हैं कि हम तो अनंत काल से हैं। यस जेंटलमैन, empowerment and personal growth. Know your past relation with your life partner. Oh my God, ये तो हर एक आदमी जानना चाहता है। ऐसा क्या कारण था कि स्वयंवर में उसने जयमाला मुझे ही डाला? स्वयंवर अभी भी होता है, पता है कि नहीं आप लोगों को? मेट्रोमोनियल साइट पे, राइट? पहले के स्वयंवर में तो 10, 20, 25 राजा वगैरह जुड़ते होंगे या नहीं जुड़ते होंगे, पता नहीं, कहानियों में लिखा रहता है। लेकिन आज के स्वयंवर तो सजा हुआ है जहां हजारों लाखों जोड़े जोड़ी एक दूसरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसने मेरे गले में ही फंदा क्यों डाला? इसका वजह आपको मिल सकता है पास्ट लाइफ रिलेशन में, या बेवजह ही वह मुझसे क्यों झगड़ता है या झगड़ती है। और एक और चीज जो आप पता कर सकते हैं, योर बिजनेस पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा देगा या नहीं, आप यह भी अपने पास्ट लाइफ से जान सकते हैं, क्योंकि मैंने जानकारी हासिल की। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए? क्या बात है नीता मैम, जरूर आपको ये जानकारी मिलेगी। रिमेंबर, कितने लोग शादी के पहले कुंडली मिलाते हैं? और गुण मिलाने की प्रक्रिया है ना हमारे यहाँ, 36 गुण होते हैं। मिश्रा सर जरूर बताएंगे 36 गुण में कितने मिल जाते हैं। मिश्रा सर तो हम लोग शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं, दिलीप कुमार मिश्रा सर। 36 गुण में कितने गुण मिलने के बाद? 18 गुण। क्या बात है, स्वाति मिश्रा मैम बोल रही है 18 गुण मिल जाने के बाद हम लोग शादी, यानी 50-50 मिल जाए। मैं एक बात कहूं, मेरा पर्सनल है, अगर गुण 36 में 18 मिले तो शादी चलेगी या? लेकिन सर मैं मेरा जी जी मिश्रा सर, आप एक बार वीडियो ऑफ करके अगर बात करें तो शायद आपका नेटवर्क प्रॉपर मिले।
मैं आपकी बातों को नहीं सुन पा रहा हूं। दिलीप सर, एक बार पुनः ट्राई करें। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ जी कि स्वाति मिश्रा मैडम ने बताया। हेलो। जी जी जी। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ, वो 18 18 गुण तो हमारे परंपरागत पंडितों द्वारा पोथी पत्र में सब लिखा रहता है। जी। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि गुण अगर से ज्यादा भी मिलते हैं, 26 मिल जाए, 27 मिल जाए, 30 भी मिल जाए, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि उनके बीच में सामंजस्य बना रहेगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी में अवेलेबल है। गॉट और दैट। गुण अगर कम भी है, 13 13 गुण भी है, तो उनकी शादियां अच्छी चल रही हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। टोटली एग्रीड। थैंक यू सर। थैंक यू। स्वाति मिश्रा मैम, आप कुछ शेयर करना चाहती है? हाँ, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली गुण जो होते हैं वो इतना कहते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, 18 भी मिले चलेगा। लेकिन कहते हैं जो हमारा चक्र होता है, जन्म लग्न चक्र, उनमें दो तीन चीजें जरूर देखनी चाहिए, जैसे कि एक दूसरे की आयु, कंपैटिबिलिटी, संतान सुख, और आपका जीवन सामान्य तौर पे ठीक चलेगा या नहीं। मतलब जो जन्म चक्र है, लग्न चक्र, वो कहते हैं जरूर मिलान होना चाहिए। गुण कम भी मिले ज्यादा मिले, उतने प्रभावी नहीं होते जितना जन्म चक्र होता है। गॉट दैट। थैंक यू। अब मैं आप लोग को एक नया चीज बताने वाला हूं। गुण से ज्यादा अगर अवगुण मिला लोगे ना तो लंबा चलेगा। राइट। और एक शादी चल रही थी, बोला जी गुण नहीं मिल रहे हैं, बोला अवगुण मिला के देखो। बोला लड़का भी शराब पीता है और लड़की भी शराब पीती है, शादी चलेगी कि नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। जस्ट मैं मजाक कर रहा। मेरा दौड़ेगी सर। यार क्या बात है। तो अभी ना गुण के साथ अवगुण भी मिलाना शुरू करें। मैं अब इसमें एक दूसरा इंसाइट दे रहा हूं। अगर यह पता चले कि आपकी शादी जिससे होने वाली है, पिछले लाइफ में भी आप दोनों साथ में थे और जीवन बेहतर चला था, तो क्या वो शादी की संभावना ज्यादा रहेगी? यस। और ऐसा पॉसिबल है। और यह टेक्नोलॉजी एक तरह से विलुप्त होती जा रही है। पहले जमाने में टेक्नोलॉजी थी, तभी तो कहते थे इनका जन्म जन्म का रिश्ता है, कोई राधा कृष्ण को अलग नहीं कर सकता। जन्म जन्म का रिश्ता है। राम का स्वयंवर में, सीता के स्वयंवर में तो राम ही धनुष तोड़ेंगे। उनके पास एक टेक्नोलॉजी थी। जन्म जन्म का साथ है निभाने को। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। नाउ मैं आपको ध्यान यह आकर्षित करना चाहता हूं कि जो हम लोग गुण वगैरह मिलाते हैं, उन गुणों के साथ अगर पास्ट लाइफ भी करने का मौका मिल जाए, यू विल गेट बेटर रिजल्ट। क्योंकि यहां आपको पंडित जी और पत्रा पे डिपेंड नहीं करना है। यहां आप ही देख सकते हो आपके साथ क्या हो रहा है। सिमिलरली, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस पार्टनर बनने की स्थिति आ रही है, हैव ए पॉज। जब आप किसी के साथ बिजनेस बन लेते हो ना, तो एक बहुत कभी, जैसा आपका बिजनेस का साइज होगा, किसी का करोड़ों का, किसी का अरबों का ट्रांजेक्शन साथ में कल होने वाला है। अगर बिजनेस ग्रोथ हो रहा है तो ये 5,000 10,000 वाले बिजनेस नहीं होता हो। कोई लोग बोल रहे हैं नहीं मेरा 10,000 का बिजनेस है ना। बिजनेस का मतलब कम से कम करोड़ों की बात। तो उसके पहले एक बार पीएलआर करके जरूर देख लेना कि जिस व्यक्ति के साथ बिजनेस में जा रहे हो, पिछले जन्म में कहीं आपने उसका पॉकेट तो नहीं काटा था, तो इस जन्म वो काट लेगा। एंड यू कैन अवॉइड इट। या आपका अगर पहले से सिंकिंग बेहतर था, तो आगे भी सिंकिंग बेहतर रहेगा। और यह मैं आपको इंसाइट दे रहा हूं, यह पॉसिबल है। और जो लोग हमारे सेशन में आते हैं, उनको वह प्रैक्टिकल करके हम लोग देते हैं। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। हम इतने सारे चीज पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा जान सकते हैं। नो योर पास्ट रिलेशनशिप विथ योर बिजनेस पार्टनर। और यह दोनों बेनिफिट आपको जरूर प्रेरित करेगा पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को अटेंड करने के लिए। लेकिन क्या हर एक व्यक्ति पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीख सकता है? आप लोगों का क्या रिप्लाई है? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? आपको क्या लगता है, क्या हर एक आदमी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीख सकता है? यस, नो, मे बी?
जो सीख लिया वो यस लिख रहे हैं, जो नहीं जानते हैं नो आइडिया, और जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है वो देखते हैं। वह हर एक व्यक्ति जिसकी औसत बुद्धि हो वह इसको सीख सकता है। मैं पागल, बीमार, लाचार, क्षण की उसकी बात नहीं करता। अगर एक एवरेज व्यक्ति है वह इस विधा को सीख सकता है। अब फिर सवाल उठता है कि क्या पास्ट लाइफ, बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे और मैं किसी को नकारूंगा नहीं। यूट्यूब एक ऐसा है कि अगर बोलिए भगवान है तो सर्च करिए तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, भगवान नहीं है सर्च कीजिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोग भी आपको अलग अलग धारणा रखते हैं। मैं बोलता हूं कोई भी धारणा आप अपने प्रैक्टिकल लेकर के जरूर देखिएगा, लेकिन किसको नहीं सीखना चाहिए या कौन नहीं सीख सकता यह आपके लिए जानना आवश्यक है। Who should not learn past life regression therapy? अगर आप इस थेरेपी का इस्तेमाल किसी के गलत कार्यों के लिए करना चाहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करना चाहते हैं, तो आपको ये थेरेपी नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरा यह मानना है कि एक बार जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर लेता है वो 99% तो गलत हो भी तो भी सही हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि का दुख उसके किस से गलत काम के नतीजे की वजह से होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है इसमें। उस व्यक्ति को भी यह नहीं काम आता जो बहुत ज्यादा कुतर्की होते हैं। कुतर्क किसको बोलते हैं बताए? एक आप लोग परमिट करते 1 मिनट की एक स्टोरी सुनाऊंगा। कुतर्क, चल परमिशन है। एक पंखा बेचने वाला पंखा बेच रहा था। 1000 रुपए का हैंड फैन, 1000 रुपए का 100 साल चलेगा, 1000 का फैन 100 साल चलेगा, 1000 का फैन 100 साल चलेगा। और राजा की बुद्धि जा रही थी। हैंड फैन उसी जमाने बिकता था, अब कहां बिकता है? राजा रोके, बोले उधर सुन, ये किस चीज का बना है कि 100 साल चलेगा? बोला देखो सामने, वो देखा वही तार का जो बनता है। राजा ने बोला अगर नहीं चला तो आप मेरा गर्दन काट लेना, आप राजा। राजा ने उसको 100 रुपए दिए। उस जमाने में 100 रुपए समझ सकते हैं आप, जिस समय राजा हुआ करते थे, आज का 1 लाख। राजा लेकर के गए, राजा ने चलाया, टूट गई, पुरानी थी। राजा दूसरे दिन उस बाजार में पहुंचा, 100% श्योर था कि वो तो आ जाएगा नहीं। लेकिन कुछ देर के बाद उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो फिर वही बोल रहा था 100 रुपए का फैन, 1000 रुपए का फैन 100 साल चलेगा, 1000 रुपए का फैन 100 साल चलेगा। राजा ने उसी सिपाही को बुला के ला, उसको बुलाया, बोला भाई तूने तो कहा था टूटेगा नहीं, तेरा फैन तो टूट गया। बोला हो ही नहीं सकता, आज तक के 100 साल के मेरा एक्सपीरियंस में आज तक तो फैन नहीं टूटा। राजा ने बोला मैं झूठ बोल रहा हूं। बोले नहीं नहीं, झूठ ने कैसे बोलोगे, आप तो राजा हो, राजा झूठ तो बोलते नहीं। देयर इज ए टेक्निकल प्रॉब्लम, आपको फैन चलाने नहीं आए, आप कैसे फैन चलाए? तो राजा ने उसका फैन लिया, बोला ऐसे ऐसे घुमाया, बोला इट इज द मिस्टेक। बोला तो क्या करना है? बोला फैन को आपको ऐसे पकड़ना है, होल्ड इट लाइक दिस, और अपने सर को ऐसे से, देन इट विल गो फॉर 100 ईयर। क्या कर रहा था वो? उसके नजर में तर्क था, लेकिन वास्तविकता यह था कि कुतर्क था। उन लोगों को जो कुतर्क के मास्टर हो उनको भी यह थेरेपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जानने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमारे पिताजी के दर्शन हो गए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में संभव है कि आप अपने पूर्वजों के दर्शन कर सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। संभव है आप अपने पिछले जन्म के इष्ट से मुलाकात हो सकती है। मेनी लाइफ मेनी मास्टर में बहुत जन्म जन्मांतर के मास्टर से मुलाकात होती है।
आप बाद में कह सकते हैं सर ये तो मेरी कल्पना चावला थी, कल्पना चावला नहीं, कल्पना थी, राइट? यू कैन से दैट। तो अगर कुतर्क बुद्धि हो तो भी यह सेशन आपके लिए नहीं है, इट शुड नॉट ज्वाइन, राइट? अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं है तो आपको यह सेशन अवश्य करना चाहिए। नाउ हाउ AKS Academy with association of all team which is mentored by Dr. Piyush Saxena आपको हेल्प करेगा, इसके बारे में आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही डिक्लेयर किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत सारे थेरेपिस्ट के लिए साइकोलॉजिकल विधा हो सकती है, बहुतों के लिए यह हिप्नोसिस का एक पार्ट हो सकता है। फॉर अस इट इज ए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ। और AKS एकेडमी ऑनलाइन ऑफलाइन पर डे ऑलवेज आपके साथ हैंड होल्डिंग के लिए तैयार है, आपको सपोर्ट करने के लिए। हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट अल्टरनेट मंथ्स एक वर्कशॉप हम करते हैं जहां आपको इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही साथ आपको पूरा मौका मिलता है अपने क्वेश्चन आंसर करने का। और पूरे साल हम हर एक 15 दिन में जिस सेशन में आप ज्वाइन किए हैं ऐसा सेशन रखते हैं जहां पे आप अपने क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं, जिसके द्वारा से आप चीजों को समझ सकते हैं। और अभी मैं देख पा रहा हूं चैट बॉक्स में डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर आ चुके हैं और मैं एक बार आप सबके जबरदस्त तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करना चाहूंगा। डॉक्टर पीयूष सक्सेना, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। यस सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। सर स्वागत है आपका। हाँ, आवाज आ रही है? एकदम सर, बिंदास, वेलकम। इस बिंदास आवाज के जवाब में सबसे पहले ये बता दूं कि हमारी जो पिटीशन चल रही थी ऑर्फन वाली जी, वो करीब करीब समाप्त होने आ गई है और बहुत कुछ निर्णय हम लोगों के फेवर में हो गए। क्या बात सर, और जबरदस्त। ये अद्भुत हुआ है, ये मैंने खुद भी उम्मीद नहीं किया था ये हो जाएगा। और अमरीश, जल्दी ही मैं तुम्हारे साथ ब्रीफ करके सारे इसके फाइन पॉइंट्स जी, पूरे देश में विदेश में जहां जहां भारतीय नागरिक फैले हुए हैं सब तक पहुंचाने हैं हमको। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि हमारा कोई भी हिंदू परिवार किसी भी और हिंदू बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है और ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की वजह से हो रहा है। ये जो किन्हीं कारणों से छुपा हुआ था, उस पर एक्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है 20 नवंबर को, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है ये। और बचे हुए फाइन पॉइंट्स मैं टुडे एंड सैटरडे, जो 3 दिन पहले जी, काफी बारीकी से कंसर्न लोगों के साथ डिस्कस करके आया हूं। तो आगे का रास्ता बहुत क्लियर है और हम लोगों को एडॉप्शन को बिल्कुल, ये जो आसान हुआ है ये जन साधारण तक पहुंचा देना है। अच्छा, अब अमरीश, तुम्हारी बातें मैंने सुनी थी, बहुत बढ़िया थी। कैंप वगैरह तो अगला कैंप कब है अमरीश? माथेरन में है सर, 25 जनवरी से 28 जनवरी तक, माथेरन मुंबई। मैं नहीं हूँ उस बीच में। हाँ, मैंने कहा था मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं अभी जवाब देता हूँ। यस, अभी आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आपका स्वागत है। यस, आशुतोष मिश्रा सर। आज तो बोलिए भैया। नमस्कार सर। सर, मेरा एक्सपीरियंस पीएलआर के बीच में रहा। मैंने 2 बार पीएलआर सेशन लिया और एक हैंडसम अमाउंट दिया था सूरत में। और मैंने दोनों बार, मेरा एक्सपीरियंस था, मैं पहुंचा ही नहीं पीएलआर में। वो मतलब पहुंचा ही नहीं पाए जो वो थे। उन्होंने मुझे पीएलआर पीछे कुछ नहीं करा पाया। मैं नॉर्मल लेटा रहा और उठ के चला, बोले आपका नहीं हो रहा है, अगली बार आइएगा। अच्छा, पीएलआर के लिए हिप्नोसिस सीखना जरूरी होता है क्या? नहीं, एक मिनट अमरीश, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप पीएलआर सीखने गए थे या करवाने गए थे अपना? नहीं, मैं अभी पर्सनल करवाने गया था। उसके बाद फिर मैंने एक सेशन लिया डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल का। खैर, अभी मैंने बाय नहीं किया उनका कोर्स, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डाउट था
क्योंकि ऑफलाइन में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था मुझे, लेकिन वो करेक्ट। 2 बार जो पीएलआर हमारा किया उन्होंने, तो वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ था? अभी बताता हूँ। आप किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, मैं एक्चुअल में धर्म विशेष क्या, ब्राह्मण हूँ, तो भगवान की पूजा करता हूँ, कोशिश करता हूँ सुबह से लेके शाम तक जितना ईश्वर के साथ रह पाऊँ उतना रहता हूँ। नहीं, ये नहीं, जो समर्पण वाली जिनकी स्टेज होती है, जैसे इस्कॉन के सन्यासी हैं नहीं, या ऐसा कुछ नहीं है, मैं बीएपीएस या। नॉर्मल हाँ, नॉर्मल नॉर्मल है। ब्रह्म मुहूर्त में ओके। पूजा करता हाँ, हूँ ठीक है, और ठीक है। अपना और मेडिटेशन वगैरह थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशंस क्या करता है? हूँ। क्वालिफिकेशंस हाँ, क्या है? आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ। हम्म। आर्ट्स ग्रेजुएट हैं। आपने लिवर क्लींस किया हुआ है? फिर क्या कह रहे हैं आप? लिवर क्लींस किया हुआ है? ये क्या होता है सर? डॉक्टर साहब, आज मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए हैं, सो दे आर नॉट अच्छा, अच्छा। दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, है ना? कनेक्ट। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से आपका सेशन हो जाना चाहिए। हाँ हाँ। सेशन बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि जिनके नहीं होते हैं, मैं बता रहा हूँ, जो समर्पित लोग होते हैं ना, उनके नहीं होते हैं ये। और जो बहुत लॉजिक में बिलीव करते हैं, कोई हार्डकोर फिजिक्स वाला हो कि लॉजिक लॉजिक एंड ओनली लॉजिक, उसके भी सेशन नहीं होते हैं। बाकी हम्म। नॉर्मली सब लोग आसानी से ट्रांस में चले जाते हैं, कोई मेजर इशू नहीं आता है। आप डेफिनेटली फिर से ट्राई करें, आपको सफलता मिलेगी। मे बी वो कॉम्पिटेंट नहीं थे फिर, खाली बोर्ड एक्चुअली लगा इसमें रखा ऐसा होगा। ऐसा है नहीं इसमें। कॉम्पिटेंस का बहुत रोल नहीं है। ट्रांस तो चला जाते हैं। कॉम्पिटेंस का सवाल जब आता है, जब अंदर नेविगेट करते हैं ना, क्योंकि सबको शुरुआत में अंधेरा दिखाई देता है। अब अंधेरा हम्म। दिखने के बाद आगे क्या क्या करना है, इसके जो टेस्ट होते हैं उसमें कई बार कभी ऐसा हो जाता है कि उस तरह का कोई केस देखा हुआ नहीं है। लेकिन सर, नॉर्मल हिप्नोटिस। हाँ। 20 मिनट उन्होंने लिटा के रखा था मुझे, और 20 मिनट में मुझे नहीं लगता 1 सेकंड के लिए भी मैं इधर से उधर गया, नॉर्मल लेटा रहा। लेकिन आप उनके सजेशंस का पूरी तरह से पालन कर रहे थे, जैसे जैसे वो कह रहे बिल्कुल, हैं? मैं वो विजुअलाइजेशन जो करा रहे थे, मैं एज इट इज कोशिश कर रहा था, पर हो ही नहीं रहा था। अमरीश, आगे के लिए ऐसे केसेस में ना मेडिटेशन का म्यूजिक और डाल देते हैं साथ में। उससे ट्रांस आने में सहारा मिलता है। और वो म्यूजिक के लिंक, परीक्षा तुम्हारे पास अगर हो तुम दे देना, नहीं तो मैं भेज दूंगा ये लिंक एक यस दो, सर। है ना? वो सर, लिंक के साथ और करेंगे तो और पावर बढ़ जाती है। ये मे, सब मे, चीजें हम लोग ऑफलाइन में करते हैं। जैसे माथेरान में जो हो रहा है, उसमें इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और ये बात सही है मिश्रा जी, ऑनलाइन में वो बात कभी नहीं आती जो ऑफलाइन में आती है। बिल्कुल। हम्म। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? आशुतोष सर, हम ऑनलाइन आपको आई लव यू तो बोल सकते, लेकिन गले नहीं मिल सकते। राइट। तो दिस डिफरेंस विल ऑलवेज देयर। मैं आप लोगों को यह बताऊं कि हमारे कैंपों में 99% लोग ट्रांस में जाते हैं। ओके। राइट। और आपके प्रश्नों का जवाब मिलता है। कभी ऐसा दैवयोग रहा कि आपके किसी कारण, वो कारण पता चलेगा कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, लेकिन ओके। आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यही हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कैंप की खासियत होती है। माथेरन में है सर, कब का है माथेरन का? माथेरन में है सर 25 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी 28 जनवरी तक। ओके ओके 4 ओके डेज प्रोग्राम है। और आप लोग इसके लिए इस नंबर को सेव कर सकते हैं। मैं अभी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं। मैं अनफॉर्चुनेटली आज ही माथेरन का प्लान बना ही रहा था, वाइफ के साथ घूमने का, जी जी जी। तो इस बहाने आ जाएंगे। स्क्रीन शेयर कौन कर रहे हैं प्लीज? यस। यह दोनों नंबर आप लोग, एक मिनट, नहीं, एक गड़बड़ नंबर है। चैट बॉक्स में नंबर डाल दें परीक्षा मैम, यस सर। ताकि लोग संपर्क कर सकें उस पर। थैंक यू सर, थैंक यू मिश्रा सर। और आपके समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा कैंप में। और जो अभी नंबर चैट बॉक्स में डाला जा रहा है, आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं एंड वी कैन टॉक पर्सनली आल्सो। ये स्वाति मिश्रा मैम, वेलकम, स्वागत है। सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि आप ऑफलाइन सेशंस लेते हैं, तो सर ऑनलाइन भी पॉसिबल, ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन में सेशंस हो ही नहीं पाते? क्योंकि कई लोग ऑनलाइन में भी अच्छा परफॉर्म करवा लेते हैं, और कई लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। राइट, आते हैं। करते तो हैं, सर ऑनलाइन मतलब भी होता करते है हैं। आपके यहाँ ऑनलाइन भी? यस ये मैम। ट्रेनिंग ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग तो ऑफलाइन ही प्रेफर करना चाहिए।
अगर आपको सिर्फ सेशन की जरूरत है तो ऑनलाइन भी करते हैं। देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में दिक्कत क्या है, अभी हम आप यहाँ सेशन में 161 लोग हैं, राइट मैम? 161 में 61 लोग भी ऑन वीडियो नहीं है, लेकिन ऑफलाइन रहता तो ये संभव था क्या कि आप मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाते? आप वहां हमारे नजर के सामने रहेंगे, राइट? वहां जो भी चीजें होगी तो आपको कम्युनिकेशन के 3 आयाम हैं, कंटेंट, टोनलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो तीनों उस हिसाब से सिंक नहीं करता है। मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, सेशन तो चल ही जाएगा, थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, जगह की जरूरत पड़ती है, फिर एक वाइब और बहुत सारे चीज इंपैक्ट करते हैं। बाकी लोगों को आप देखते हो, लोगों को करने से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, उनका हो रहा है तो मेरा भी हो रहा है। तो मैं तो एक बार कहूंगा कि एक बार जरूर कैंप अटेंड करना चाहिए, उसके बाद तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करोगे तो चलेगा। ऑनलाइन जी सर, क्लासेस आपकी सिर्फ ऑफलाइन ही होती है, मीन्स ऑनलाइन नहीं होती? ट्रेनिंग की जी अभी तो हम ऑफलाइन ही प्रेफर कर रहे हैं। मीन्स पर्टिकुलर टाइम पे आप जहाँ पे रखोगे वहीं क्लास अटेंड करनी होगी? यस, आप जहां हैं वहां हम क्लास कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। मैडम इंडिया में ही अभी कर रहे हैं, मुंबई एंड दिल्ली प्रेफरेबली हम लोग, ताकि मैक्सिमम लोग को रीच में आ जाए। आपकी शहर है? मैं एमपी जबलपुर से हूँ। जबलपुर का तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वो इंडिया के सेंटर में है, कहीं से भी आओ तो उतना ही किलोमीटर पड़ना है। तो यू आर वेलकम टू मुंबई। थैंक यू। यस दिलीप मिश्रा सर, वेलकम। मैंने सब सुना और मैं चूंकि ऑलरेडी इस कोर्स को कर चुका हूँ जी, और मैं फिजिकली करना चाहता हूँ जी। ये जो माथेरन का है उसका फीस क्या होगा 3 दिन का? इट इज ओनली 25,000। उसमें लॉजिंग बोर्डिंग इंक्लूडेड है? स्टे एंड फूड बोथ आर इंक्लूडेड। और कोई सर्टिफिकेट? स्टे है उषा एस्टन होटल में, दैट इज ए वेरी प्रीमियम स्टे लोकेशन। वेज फूड ही मिलेगा और थेरेपी के साथ साथ रहना, खाना, म्यूजिक, डांस, एवरीथिंग मिलेगा। Okay, sir, any certification from your organization? Yes, sir. Our AKS Academy will give you certificate. Okay. Kali, thanks a lot, and I pray Almighty for flying success of your team. Thank you, Thank sir. you. Thank you so much. Yes, नीता मैम, स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्ते सर, जय सिया राम। जय सिया राम। सर मेरा भी प्रश्न यही था सर कि मैं भी है ना फिजिकली मैंने किया है, पीएलआर मेरा करा चुकी हूँ मैं, और मैं तो बहुत पूरे इंटरेस्ट से गई थी क्योंकि मुझे तो जानना ही था। उस टाइम मैं बहुत सारी तकलीफों से गुजर रही थी, तो इसलिए मैं जानना चाहती थी कि मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है। तो मैं इसीलिए मैं गई थी पीएलआर कराने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं जा ही नहीं पाई। मैं तो पूरा तैयारी से, मतलब मैं पूरा समर्पित होकर गई थी। तो मैम आप कहाँ से रहने वाली हैं? सर मैं नागपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं, राइट? मुझे मान लीजिए कि नागपुर जाना हो कोई काम से और मैं नहीं जा पाऊं, लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि मेरा काम कर लो और मेरा काम हो गया, तो क्या आप उसको काम होना मानती है? नहीं मानती? नहीं, लेकिन सर मैं जानना चाहती थी कि वो रूट कहाँ से है जो मुझे तकलीफें मिल रही है, उसका रूट ही जानना चाहती थी, क्योंकि मैं पूरा विश्वास करती हूँ पास्ट लाइफ्स में। मैं वापस रिपीट करता हूँ वही चीज, आप उसी चीज का आंसर, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप लेना चाहती हैं। I say 99% chances he will go in the trance, right? लेकिन अगर 1% के लिए कह दें, जैसे मेरे केस में
आप लोगों को यह जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि मैं ट्रांस में नहीं रहता, लेकिन मैं आपके ट्रांस में आ सकता हूं। मुझे मेरे सारे प्रश्नों का जवाब मिलता है। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें। आप जिस थेरेपी, जिस वजह से, जिस कारण के लिए जानने के लिए आएंगे, आपको जरूर मिलेगा। यह मेरा दावा है। गॉट दैट? आपको भी मिलेगा। और यह टेक्नोलॉजी हमने डॉक्टर साहब से सीखा है। जी। और कोई उत्तर मैम? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि आप वहां आई थी, नहीं आई थी, क्या वजह है। नहीं 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 सर, मैंने तो नागपुर में ही कराया था, वहां नहीं आई थी मैंने तो नागपुर में ही कराया था। एक जो सर है यहाँ पर पीएलआर वाले, उनसे कराया था। तब मैं बहुत ज्यादा मतलब तकलीफों से गुजर रही थी, मतलब फाइनेंशियल भी, इमोशनल, सारी चीजों से। तो मुझे यही लग रहा था कि ये पास्ट लाइफ के जो कर्माज होंगे वही सारा है, और मैं वही सब रिलीज करना चाहती थी। इट विल हैपन मैम, ज्वाइन द कैंप। मैं तो यही कहूंगा। कैंप में बहुत सारे चीजें इंडिविजुअल सेशन से डिफरेंट होता है। वर्तिका मैम, स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा लगता है आपसे मिल के बात करके, क्योंकि मैंने आप लोगों का कैंप अटेंड किया है लाइव, और उसके बाद मैंने सक्सेसफुली काफी लोगों का पीएलआर भी किया है। ये भी बात सही है कि आपने मेरा खुद का पीएलआर किया था, और बाकी लोग मेरा भी पीएलआर नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं ट्रांस में जाती हूँ, लेकिन शायद ऑल माइटी यूनिवर्स को वो मंजूर नहीं है कि मैं वो चीज देख पाऊं। तो मैं ट्रांस में होती हूँ, बट मुझे रजिस्टर कुछ भी नहीं होता। मेरा सर अभी ये क्वेश्चन ये है। हमने एक मिनट रुकना है सर जी डॉक्टर साहब। ये 2-3 लोग कह रहे हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, उन्होंने किसी भी थेरेपिस्ट से किया हो, कराया हो। इसमें एक दो चीजें बतानी है जी। ट्रांस में जाना भी एक तो टोटल सरेंडर चाहिए होता है। जो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाए वो पूरी तरह से फॉलो किए जाए। कई बार ट्रांस में हम लोग लेके आते हैं तो ज्यादा स्लो हो जाता है या ज्यादा तेज हो जाता है। तो वहां पे एक हम लोगों को स्पीड को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है। दूसरा, क्लाइंट को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पीएलआर सेशन में इनिशियली इमेजिनेशन का बहुत ज्यादा रोल है। अगर इमेजिन नहीं करेंगे तो वो दरवाजा पार कर ही नहीं पाएंगे। और खास तौर से जब सीढ़ी उतर के नीचे जाते हैं वहां तक तो टोटल इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन के बाद जब दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं वहां पे अंधेरा दिखना बिल्कुल नॉर्मल है। और उसी स्टेज तक क्लाइंट को ये भरोसा होने लगता है कि उसका सेशन फेल हो गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहां तक हर हालत में पूरा इमेजिन करें। उसके बाद जब अंदर जा रहा है, जाने के बाद 6 कंडीशंस हैं जब अंधेरा दिखता है। अंधेरा दिख रहा है तो एक तो 12 घंटे आगे पीछे जाए जिससे रोशनी दिखने लग जाए। दूसरा, पैरों के नीचे क्या है ये फील कराया जाता है। इसका कारण ये है कि जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो सबसे पहले पैर फील होते हैं, और जब लाइफ बिटवीन लाइफ में जाते हैं तो हेड फील होते हैं। जैसे हम लोग जब आकाश में जाते हैं तो हम लोग जब यात्रा कर रहे होते हैं या आत्माओं को देख रहे होते हैं तो हम उनको सर से महसूस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। पास्ट लाइफ में हम अपने पैरों से आइडेंटिफाई करते हैं उसको, यहाँ से शुरुआत होती है। पैर के नीचे क्या है? पैर के नीचे 6 चीजें हो सकती हैं। या तो कीचड़ दलदल हो सकता है, बालू हो सकती है, संगमरमर हो सकती है, नॉर्मल रोड हो सकती है, ग्रास हो सकती है, और एक और चीज है वे। वहां से लिंक करना शुरू करें। अगर बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो पैरों के नीचे एक पता चलेगा। उसके बाद हाथों को दोनों तरफ, चारों तरफ घुमाना है। घुमाने से पता चलेगा कोई चीज टच में आ रही है क्या। हो सकता है वहां पे कोई दीवार हो, या कोई खंबा हो, या पेड़ हो, और ये भी हो सकता है कि वहां पे कांटे चुभे। अगर कांटे चुभ गए वहां पे तो कांटे का पेन तो निकाल देंगे, लेकिन एकदम से समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम पास्ट लाइफ में पहुंच गए हैं। तो इस बिलीफ के साथ करें। दूसरा, इसको चैलेंज की तरह ना ले। ये बहुत विचित्र, अद्भुत और सम्माननीय विधा है, और मेरे जैसा आदमी भी इसको हर बार हमेशा बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है।
तो रिस्पेक्ट करेंगे, भरोसा रखेंगे, बिल्कुल रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स तो यूनिवर्स देने के लिए तैयार खड़ा है, बस आप भरोसा करके पहली कदम छलांग तो लगाइए, तो भरोसा करके आगे बढ़िए, बिल्कुल सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। ओवर। हाँ, थैंक यू सर। वर्तिका मैम कुछ शेयर कर रही थी आप। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कि मैं ऑफलाइन तो लोगों का टचवुड ज्यादातर का मेरा रहा है वो लेके गई हूँ और वो लोग भी सेटिस्फाइड हैं। सर काफी मेरी क्वेरीज ऑनलाइन के लिए आती हैं कि क्या आप मेरा ऑनलाइन पीएलआर करेंगे। वो मैंने ट्राई नहीं किया है सर, तो वो मुझे पूछना था सर कि किस तरीके से मैं ऑनलाइन उन लोगों का पीएलआर करूं। क्या सेम ही प्रोसेस के थ्रू मैं मैं बता रहा हूँ उनको मोबाइल। मैं बता रहा हूँ एक्चुअली ये सब सवालों के जवाब मैंने मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ जो किताब लिखी है उसमें दिए हुए हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में सॉरी ऑनलाइन में सिर्फ एक इश्यू आता है, अगर फोन बीच में कट गया तो क्या होगा। इसके लिए हम ये कर देते हैं कि उधर की तरफ क्लाइंट का कोई रिलेटिव या फ्रेंड हो और उसका नंबर भी हमारे पास हो। इसका रीजन ये है कि फोन अगर बीच में कट गया तो वो तो ट्रांसफर रहेगा क्लाइंट, और क्लाइंट अगर ट्रांसफर रहेगा तो फोन उठा पाने की सुविधा और तुरंत डायल करने की सुविधा उसके पास नहीं है, और उसको अपने आप वापस आते आते 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं। ये भी डरने की बात नहीं कि ट्रांसफर रह गया तो वापस कैसे लाएंगे, वापस तो अपने आप आ जाएगा, 15-20 मिनट लगेगा, टाइम लग जाता है। तो बस इतना प्रिकॉशन किए, और इसकी सुविधा बहुत ज्यादा होती है। ऑनलाइन की सुविधा ये है कि कंप्लीट प्राइवेसी में होता है, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्योंकि अक्सर मैटर्स बहुत प्राइवेट होते हैं, लोग ओपनली नहीं डिस्कस करना चाहते, तो उनके लिए ऑनलाइन कई बार बहुत सूट कर जाता है। आगे और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, तो मतलब सेम ही प्रोसेस से मैं ऑनलाइन मतलब पूरी तरह क्लाइंट से, के लिए कर लूं। पूरी तरह से, बिल्कुल। सर मैं ये चाहती थी कि आप नोएडा में कब दोबारा आ रहे हैं सर, मैं दोबारा से लाइव लोगों का एक्सपीरियंस और अपना एक्सपीरियंस और बढ़ाना चाहती हूँ। मई मई में सर। ओके सर, थैंक यू सर। नोएडा में ही बनाएंगे सर? उस समय डिसाइड करेंगे। चलिए ठीक है सर। एनसीआर। थैंक यू, थैंक यू। यस पंकज पुरोहित जी, वेलकम। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक्चुअली मेरा ये जानना था कि ठीक है, मैंने ऐसे सीखा हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा करता हूँ या नहीं, बट मैं जैसे लोगों का पीएलआर वगैरह करता हूँ, हो भी जाता है। बट अब जैसे अभी सर ने जो बताया ना, तो वो कई टेक्निक्स अभी जैसे ग्रास फील करना, ये वो सब मैंने नहीं किया हुआ कुछ भी, है ना। नॉर्मल अपन एक ट्रांस में लेके जाते हैं एंड देन क्वेश्चंस के थ्रू अपन कमांड्स और देने के थ्रू पकड़ लेते हैं, बट आज तक मेरा नहीं हो पाया। अगेन मेरा क्वेश्चन ये था कि भी ठीक है, मेरा भी नहीं हो पाया। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था सर, जैसे बहुत बार मैंने ये सुना है कि मैं जैसे आपका पास्ट लाइफ जान पाऊं, क्या ये भी पॉसिबल होता है? मैं बताता हूँ। जी सर। आपका नहीं हो पाया तो क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं जो कहीं डिवोटी होते हैं? नो सर, अभी जो आपने समर्पित क्वेश्चंस किया ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत चाहता हूं कि मैं जाऊं, मेरे खैर बहुत से प्रॉब्लम्स रहे हैं, रिजॉल्व हुए हैं, लेकिन पास्ट लाइफ के थ्रू नहीं हुए फिर वो। नहीं, हम पास्ट लाइफ की ये भी बात कर रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहा तो कितने सेशन नहीं हो पाए हैं? सर 2-3 मास्टर्स से मैंने करवाया, 2-3 बार ट्राई करवाया, नहीं हो पाया। मैं मुझे लगता है मैं ट्रांस में ही नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं, ट्रांस में नहीं जाने का कैसे पता चलता है? सर आइदर आई एम स्लीपी, या तो मुझे नींद आ जाती है, या फिर मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता हूँ। ओके, दोनों का जवाब देता हूँ जी। प्रीवियस नाइट में कम खाना खा के एक रीजनेबली अच्छी नींद लेना, ये प्री रिक्विजिट है इसका, पहली चीज। ठीक है। दूसरी, बॉडी लिटिल बिट फ्रेश होनी चाहिए, और अगर हो सके तो एक 10-15 मिनट का योगा प्राणायाम या कोई और एक्सरसाइज की हुई हो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बराबर हो। एक्चुअली ये सब मैंने किताब में लिखा हुआ है। इसके बाद पूरी तरह से सपोर्ट टू द थेरेपिस्ट। सपोर्ट टू द थेरेपिस्ट ऐसे होगा जब वो कह रहा है कि राइट पैर की टो पे कंसंट्रेट करके उसको सुलाइए, तो पूरी तरह से ध्यान वहां लगा के ध्यान हटाना है कि नहीं वो पैर तो, अंगूठा तो सो गया, और इसको स्लो प्रोसेस में लेना है।
अगर ज्यादा तेज लेंगे तो जब तक आपके पैर के सोने का टाइम आएगा तब तक वो उंगलियों पे पहुंच गया तो पैर की नींद टूटेगी। तो उसके ये आप तो थेरेपिस्ट से बीच में आप सेशन कर चुके हैं, आप जानते हैं थेरेपिस्ट से बीच में बात कर सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि हाँ धीमे चलो या थोड़ा और तेज चलो, हमने कर लिया अपना। इस तरह से पूरी तरह से कॉपरेट करें एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी चैलेंज मोड, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चैलेंज मोड कैसा सर? चैलेंज मोड का मतलब ये है कि मैं देखता हूँ थेरेपिस्ट कैसे मुझे ट्रांस में ले जाते हैं। हाँ समझ गया। वो तो नहीं रहता सर। अगर मैं मान लो कहीं जा रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मैं 100% उसको रिलीज करना चाहूंगा। करेक्ट। हाँ। और सर जैसे अभी आपने बताया, अगर मैं कोई गाइडेड भी करता हूँ ना, सपोज तो वो तो एक थेरेपी का पार्ट था, अगर मैं कोई गाइडेड सेशन भी खुद करता हूँ रिकॉर्डेड या ईयरफोन्स लगा के सच है, तो मैं अगर टोज में जा रहा हूँ, टोज से काफ आते आते तो मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ सर। इसका मतलब थोड़ा नींद की कमी है। और नींद में जाने के बाद क्या होता है फिर पता नहीं, फिर वो अगर जैसे कोई 30 मिनट का सेशन है या कुछ भी है, तो जब वो कंप्लीट होने वाला होता है तो आई विल बी अवेक। इट्स ए वेरी गुड आंसर। अगर नींद में चले जाते हैं और आधा घंटा सो के उठ जाते हैं ना, तो फिर 10-15 मिनट टहलिए, ओके, फिर सेशन ट्राई कीजिए। गॉट इट। क्योंकि एक बार नींद जैसे किसी वजह से कच्ची नींद हो गई तो नींद खुलने के बाद फिर फ्रेशनेस आती है, फिर काम हो जाएगा। और बस एक ही बार होने की देर है, एक बार हुआ तो फिर होता चला जाएगा। एंड आई एम अ लॉन्ग टाइम मेडिटेटर आल्सो सर। लेकिन मेरा मेडिटेशन में भी बहुत बार यही एक्सपीरियंस रहा है सर, जैसे नॉर्मल अपन अगर आनापानसती भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी मैं नींद में चला जाता हूँ। माई बॉडी इज शेकिंग एंड आई एम वेवी। मैं मतलब हिलता रहता हूँ, करता रहता हूँ और मुझे कॉन्शियस रहता हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं नींद में हूँ अभी। नींद जैसे ही आपकी इससे की पूरी हो जाएगी, 15-20 मिनट की जो झपकी होती है ये, जी सर, उसके बाद आपका सेशन होगा। ठीक है सर। ठीक है सर। मैं जयपुर से हूँ तो डेफिनेटली कभी दिल्ली साइड में होता है तो मैं वहां करता हूँ। जी। और सर और एक चीज मैं ये पूछ रहा था सर, आपकी जो बुक की बात अभी कर रहे थे, अगर वो अवेलेबल है तो आप मुझे बताएं तो मैं वो एक बार जहां से आपको मैसेज मिला है इस सेशन का, वहां उसी नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, विल गेट दैट बुक। श्योर। थैंक यू सो मच। यस सरिता मैम, वेलकम। डॉक्टर पीयूष सक्सेना और डॉक्टर अमृत सर, सभी को उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एक हस्बैंड वाइफ का पीएलआर कर रहा था, उसका इस जन्म में पटते नहीं है। उनको पिछले जन्म में लेके गई तो देखी कि वो भी हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन इस जन्म में हस्बैंड वाइफ को सताती है, पिछले जन्म में वाइफ हस्बैंड को सताती है। लेकिन उनके दोनों के बीच और एक औरत है जो कि हस्बैंड को लाइक करती है। उसको मैं बोलती हूँ कि आप दोनों अलग हो जाइए, वो बोलते हैं कि हम दोनों नहीं रह पाएंगे, जो कि वाइफ को बहुत ये होता है। तो क्या करने से वो दोनों अलग होंगे? वो बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी, इसका बिना मैं रह नहीं पाऊंगी और मैं बिल्कुल उनको छोड़ नहीं पाऊंगी, मतलब जो दूसरी औरत जो है। तो क्या करने से वो समाधान होगी? पहले तो ये बता दें आपको कि ये जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, आप कह रही हैं कि नहीं पड़ती है, तो वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग अलग होना चाहते हैं या जुड़े रहना चाहते हैं? जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन समस्या यही है कि जो दूसरी औरत है हस्बैंड को लाइक करते हैं, वो अटैच इतना हो गया कि वो भी छोड़ नहीं पाते। पिछले जन्म वाली दूसरी औरत? वो पिछले जन्म वाली इस जन्म में भी है। ओह माय गॉड। अमरीश भाई जवाब देना। जस्ट सी एवरीवन, मैंने यही क्वेश्चन पहले उठाया था कि गुण तो बहुत मिला लेते हो, एक बार पीएलआर भी करके देख लो शादी के पहले, कहीं वह पिछले जन्म का बदला लेने के लिए तो इस जन्म में फिर फंदा नहीं डाल रही है। और इसी के साथ ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन की उपयोगिता बढ़ जाती है। अब हम इसमें आपके क्वेश्चन पे आते हैं सरिता मैडम, कि अगर ये दोनों चाहते हैं साथ में रहना, वह माफ करे या न करे, ज्यादा डालना, वो माफ करे या नहीं करे,
अगर इन्होंने अपनी तरफ से उसको फॉरगिव कर दिया और उस लेडी से, उस सोल से कोड कटिंग कर ली, तो इस जीवन में उसके प्रति जो संबंध है वो समाप्त हो जाएगा। इसके लिए पति पत्नी दोनों की काउंसलिंग आवश्यक है। आप अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं तो पता चला कि वो तो चाह रहे हैं कि पत्नी तो चाह रही कि मेरा पति सिर्फ मेरा हो, और पति देख रहा है कि नहीं हम तो कोई और प्रॉपर्टी क्लेम करें। तो इस जन्म कर्म का सिद्धांत बहुत विचित्र है दोस्तों। 3 तरह के कर्म हैं, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। पास्ट लाइफ रिग्रेशन द्वारा आप अपने प्रारब्ध पे काबू पा सकते हो, लेकिन इस जन्म में जो आपके चरित्र हैं, जो आपके स्वभाव हैं, उसके लिए आपको इसी जन्म में प्रयास करना। इसीलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, और यहाँ स्वच्छता, सदाचारिता का महत्व है, और वो हमें देखना होगा। आपके सवाल का जवाब मिल गया श्वेता मैम? उन लोगों को 1 महीना मिरेकल मॉर्निंग ज्वाइन करने के लिए बोलो, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। जी सर। राइट, ओके जी सर, नमस्ते। नमस्ते। यस, और किसी का कोई? यस, सुधींद्र सर, वेलकम। जी सर। जी डॉक्टर साहब को प्रणाम, आपको भी सर प्रणाम। मेरा एक सवाल है सर, जहाँ पे फोबिया, तो मान लीजिए मल्टी फोबिया रहे, तो वहाँ पे हम कैसे उसको पीएलआर करें? किसी को मतलब एक ही ऊंचाई से भी डर है, साउंड से भी डर होता है, और बहुत जोर से अगर हम लोग आपस में बात करें या कोई हम लोग आपस में जोर जोर से बात भी करने लगे तो उस चीज का भी डर है, पानी से डर है। तो एक ही व्यक्ति में मल्टी फोबिया अगर रहे तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? मैं बता रहा हूँ, जब सेशन करेंगे ना, तो सेशन करने के टाइम पे से पास्ट लाइफ निकल के आएगी। सबकॉन्शियस वो वाली पास्ट लाइफ चुन के लाएगा जो उनके फ्यूचर में उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली है, और सबकॉन्शियस का डिसीजन कभी भी गलत नहीं होता। ठीक है, तो यूनिवर्स पे इस चीज को छोड़े, और यूनिवर्स का जो फैसला आएगा उसको सम्मान सहित स्वीकार करें, आपको समाधान मिलेगा। अब मान लीजिए वो मतलब एक मतलब है क्लाइंट है जो कि मतलब बीमार भी रहते हैं और उनके साथ भी ये समस्या है, तो बीमारी का कारण भी जानना चाहते हैं और ये सब समस्या भी है, तो वही यूनिवर्स के काम हम लोग बढ़ते जाए। नहीं, जब सीढ़ी उतर के नीचे जाते हैं ना, तो नीचे जाने के बाद कहें कि अब आप उस दरवाजे को ढूंढें, इंडिकेट कराएं जिसके पीछे उस जन्म की कहानी है, जो आपके लाइफ के करंट दुखों का कारण है। ठीक है, और दुखों का कारण यूनिवर्स अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, जो आपके पास आने वाला होगा वो आएगा, और बाकी का अगले सेशन में कर लेंगे। यूनिवर्स के ऊपर छोड़ेंगे, सब सही हो जाएगा। जी जी, एक सवाल और है डॉक्टर साहब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 सेशन 5 सेशन में ट्रांस में नहीं जा पाता, जैसे अभी बात हो रही थी, हमारे मित्र बता रहे थे सो जाते हैं, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो लगता है कि मान लीजिए कोई किसी इष्ट के वो भक्त है, इस कारण नहीं जा पाते हैं, क्या उसको कितनी सेशन तक ट्राई करना चाहिए? देखिए, इस बार फॉर्चुनेटली बड़ी चर्चा हुई है इस बारे में। जो लोग ट्रांस में नहीं जा पा रहे हैं, है ना, अगर वो सो जाते हैं तो उनको 15-20 मिनट आधा घंटा सो लेने दें, किसी वजह से नींद की कमी रह गई होगी। प्रीवियस इवनिंग में खाना कम खाएं, लिवर क्लींस किया हो तो ट्रांस बेहतर होता है। ये सुबह के टाइम पे 10-15 मिनट के लिए योगा या कोई माइल्ड एक्सरसाइज कर लें, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाए। तो ये सब करेंगे तो सेशन होने लग जाएगा। दूसरा, इमेजिनेशन पे जोर दें। सेशन में जब तक सीढ़ियों में नीचे पहुंच के दरवाजा खोल के आगे के 1 मिनट तक नहीं पहुंच गए, तब तक आप समझिए इमेजिनेशन करना ही करना है। अगर इमेजिन नहीं करेंगे तो सेशन होगा ही नहीं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। ये स्टार्टिंग के लिए इमेजिनेशन जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है इमेजिनेशन। उसके बाद जब सीढ़ी नीचे उतरने के बाद जब दरवाजा खुलता है, पास्ट लाइफ वहां से शुरू होती है आपकी। ठीक है जी जी, थैंक यू सर। जी वेलकम। यस, सावंत शाह जी, स्वागत है आपका। और मैंने आपका क्वेश्चन देखा कि इज दिस लाइफ इज प्री डिजाइन्ड और नॉट, राइट? यही क्वेश्चन है सावंत जी? हाँ जी सर। आप वीडियो मोड पे आ सकते हैं? हाँ सर।
आपके वीडियो मोड पे आना प्री डिजाइन था, यस और नो? यस, बट यू हैव चॉइस, कम और नॉट कम। जब मनुष्य का जीवन मिलता है आपको, तो दो तरह के प्रारब्ध, दो तरह के कर्म करने के आपको अधिकार है। एक अपने प्रारब्ध को भोगना और दूसरा नए कर्म करना। तो लाइफ तो प्री डिजाइन है, लेकिन आप नए कर्मों के द्वारा उसके इंपैक्ट को कम कर सकते हो। राइट। जैसे एक व्यक्ति के हाथ में था, पंडित जी आकर उसका हाथ देखे, बोले भाई तुम्हारे आगे पीछे गाड़ी की लाइन लगी रहेगी तो इतना बड़ा आदमी बनेगा। और वह व्यक्ति था सन की, बोला पंडित जी बोले आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगी, मैं पढ़ाई ही नहीं करूंगा तो क्या कर लेंगे। समय के साथ वो ट्रैफिक पुलिस में लग गया। दोनों बातें सही हुई कि नहीं? राइट। तो जो प्री डिजाइन है होगा, लेकिन आप उसमें क्या करते हो इतनी ही तब्दीली कर सकते हो। राइट। गॉट माय पॉइंट? राइट सर। बट सर अगर मैंने फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड किया है, ओके, यस, इसके पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में, तो क्या हम करियर में कुछ सही गोल अचीव नहीं कर पा रहे, या तो सही पाथ क्या है वो अगर नहीं समझ पा रहे, तो क्या पॉसिबल है इसके थ्रू के हम डिसाइड कर पाए? अवश्य, तभी तो हम इस सेशन को कर रहे हैं, यही तो इसकी उपयोगिता है। राइट। संभव है। राइट सर। ग्रेट, थैंक यू सावन ओके, थैंक जी। ये शुभम जी वेलकम और स्वागत है आपका। हेलो। ये शुभम जी, प्रणाम सर जी। मेरा भी क्वेश्चन वही था कि अपन सही बात ये कर सकते हैं क्या इसमें? यस। हाँ, और मेरा 3-4 बार ये सेशन हुआ था, लेकिन ऑनलाइन हुआ था मेरा, लेकिन मैं जा नहीं पाया। आप कहाँ के रहने वाले? मैं रायगढ़ का ही है। रायगढ़, अच्छा ठीक है। एमपी से तो नजदीक ही है मुंबई, यू कैन। नहीं 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 नहीं, अपना जो अभी अरे रायगढ़ हमारे बाजू में रहता है। हाँ। ओके ओके, वी आर फ्रॉम नवी मुंबई। यस यस। ओके, मैं पहले मैं उधर ही था, पनवेल में ही था, अभी जस्ट इधर आया हूँ। गॉट दैट। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हाँ सर। राइट। तो सर ओनली 25 सीट्स है, क्योंकि 25 से 28 को इतना लॉन्ग वीकेंड है कि होटल वाले ने बोला कि आपको 25 से ज्यादा नहीं मिल सकता, 25 लोगों से ज्यादा आप कैटर नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग प्री बुकिंग कर लेना, उसके लिए गूगल फॉर्म आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस नंबर पे जहां से आपको मिला था। शुभम जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? नहीं सर, नहीं, वही मेरे को पूछना था कि आप अपना करियर डिसाइड कर सकते? यस पीएलआर। जी 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 कर सकते। थैंक यू। यस लिली मैम, स्वागत है आपका। हेलो। यस मैम। कैन यू हियर मी? या। अच्छा सर, मैं भी इजीली ट्रांस में नहीं जा सकती हूँ। जी। गीतांजलि सक्सेना का नाम सुना होगा, उन्होंने बॉम्बे में एक बार किया था जी प्रोग्राम, तो मुझे बहुत कम एकदम खाली फ्लैशेस दिखे थे, खाली फ्लैशेस दिखे थे मेरे को। कितने सेशन हुए थे आपके? कोई सेशन था? एक सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन? एक सेशन था, लेकिन मास सेशन था वो। और एकदम फुल एसी का वो एकदम बड़ा ये हॉल बुक किया था, और हम लोग को सुला दिया था, ऐसा एकदम फुल एसी था। तो उसमें इतना नहीं हुआ, एकदम थोड़ा थोड़ा, एकदम जैसे एकदम बहुत 2 सेशन लिए थे उन्होंने, एक ही दिन में 2 सेशन लिए थे। तो सेकंड सेशन में मेरे को थोड़ा स्लाइड ऐसा एक खाली दिखा मेरे को, वो भी ऐसा लास्ट में क्या हुआ मेरे साथ वो बस एक ही बार। और जब मैंने घर पे किया, वायन ब्राइस का जो बुक है, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट जो है, उनकी जो बुक है, उन्होंने पीछे कुछ लिखा था कि हाउ यू कैन गो स्टेप बाय स्टेप इन योर पास्ट लाइफ। तो मैं ऐसे बैठी थी और मैं पढ़ रही थी और मैंने आंख बंद कर दी, तो मुझे किसी का ऐसा मेल आवाज आया और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे साथ पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। तो हाउ इज दैट? मैं आपको पहले बताऊं, पहले आप बताइए कि आप ट्रांस में गई थी कि नहीं। ट्रांस में जाने की पहचान ये है कि उंगली हिल नहीं पाती है,
पैर आप उठा नहीं सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, जितना डीप ट्रांस होगा उतना बॉडी के मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आपको ये पता चलता रहेगा कि ठंडक ज्यादा है, पंखा चल रहा है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, इतना पता चलेगा। लेकिन डीप ट्रांस में पैर उठा पाना बिल्कुल संभव नहीं होता। तो उंगली हिला के ट्राई कीजिए। मुझे लग रहा है आप ट्रांस में जा रही हैं, उसके आगे नहीं दिख रहा है। आपने बताया आपको चलती फिरती इमेजेस दिखाई दी, ये नहीं मूवी फ्रेम्स होते हैं। ये अच्छा मूवी फ्रेम्स होते हैं, ये एक टाइप होता है। उसमें सेशन में यूनिवर्स कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता है। ये डिपेंड करता है कि क्या क्या फ्रेम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन होता है ये। तो आप करती रहें, आपको सफलता मिलेगी, बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि घर में कैसे, मैंने जब पढ़ा वो ब्राइन वाइस बुक के पीछे का, तो वो मैं एकदम जैसे बैठ गई थी अपने बेड पे, और मुझे ऐसा लगा बाजू में कोई बैठा है आदमी, और कोई बड़ी उम्र का कोई अथॉरिटी वाला आवाज वाला, और ये आवाज मुझे कभी कभी ऐसे सुनाई देती थी, ये आवाज उनकी। यूनिवर्स तो कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहा था आपको, और उन्होंने यूनिवर्स के मुझे मैसेज, उन्होंने यूनिवर्स के बताया, मैसेज, हाँ, उन्होंने यूनिवर्स के मैसेज तभी कन्वे हो पाते हैं जब बॉडी ट्रांस में होती है। तो चूंकि आपकी बॉडी ट्रांस में गई, आपने ब्राइन वॉइस के रूल्स फॉलो किए, इसलिए यूनिवर्स ने मैसेज करना चाहोगा। क्या मैसेज था, ये इंटरप्रिटेशन की भी बात होती है, जो कि इस सेशन के कंप्लीट डिटेल्स में जानने के बाद ही बताया जा सकता है ये। ठीक है, लेकिन जी आपका सेशन सक्सेसफुल था। मोस्टली सेशन सक्सेसफुल होते हैं। हमको कई बार लगता है कि सेशन सक्सेसफुल नहीं है या पार्शियली सक्सेसफुल हैं। वो सिर्फ ये कि हम अभी यूनिवर्स की भाषा समझने में उतने सक्षम नहीं हुए हैं। ठीक है, जी आप धीरे धीरे प्रयास करें, और हर यात्रा की शुरुआत धीरे धीरे होती है। मुझे आज इस क्षेत्र में 14 साल हो गए हैं। तरह तरह के सेशन करते करते ना, अपने आप एक्सपीरियंस से समझ में आती है कि इस टाइप के में ये घटना हो सकती है, इस टाइप के में ये घटना हो सकती है। तो आप बिल्कुल प्रयास जारी रखें। शुरू शुरू में मुझे भी कभी कभी असफलता मिलती थी, लेकिन उसके कुछ कारण हुआ करते थे जो बाद में पता चलते थे। प्रयास नहीं छोड़े, एक बार आपको भरोसा हो गया इसमें, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। यस, भरत भाई स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्कार सर, मैं भरत राज पुरोहित। अमरेश जी और पीयूष सर, डॉक्टर साहब, आप दोनों को नमस्कार मेरा। और मैं फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन हुआ हूँ, और मुझे बजरंग शर्मा जी आज का लिंक भेजे थे, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ उनका भी। और मेरा एक प्रश्न आप दोनों से है सर। हम कहाँ से आए और हमारा यहाँ पर क्या काम था और हमें कहाँ पर जाना है, इसका उत्तर मुझे बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है। तो आप बता सकते सर? यस, हर एक के लिए अलग अलग है ये। हर एक के लिए अलग अलग है। आपके लिए आपका सेशन करने में पता चलेगा, उससे उत्तर मिलेगा। यस सर, मैं हर एक के लिए इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग है कि वो कौन कहाँ से आए, क्या उद्देश्य था, कहाँ जाना है। जी सर। और ये सेशन करने में पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमारे आने का उद्देश्य क्या है। ओके सर, थैंक यू सर। यस, आई थिंक गोपाल सर, आप इस पे जरा क्वेश्चन, बड़ा भरत भाई का आपसे रिलेटेड है, आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे इसमें। सर, भरत भाई से पहले मैं आंसर देना चाहूंगा आशुतोष जी का, नीता जी का, पंकज जी, शुभम जी एंड लिली मैम का, जिन्होंने बोला कि वो ट्रांस में नहीं जा पाए। उन्होंने अपने सेशंस करवाए, वो ट्रांस में या तो जा नहीं पाए या किसी वजह से सेशन फेल हो गया। और इनमें से शायद एक पीएलआर थेरेपिस्ट भी हैं। और मेरा मानना ये है कि कुछ लोग जो हैं विजुअल ज्यादा होते हैं, ठीक है, काइनेस्थेटिक कम होते हैं, और उनको ट्रांस में लेके जाना बहुत इजी होता है, उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना भी इजी होता है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो काइनेस्थेटिक ज्यादा होते हैं और उनके विजुअल सेंस कमजोर होते हैं, ठीक है। जैसे खुद अमरीश जी, वो काइनेस्थेटिक हैं, मैं खुद काइनेस्थेटिक हूँ, राइट। तो हम लोगों को क्या है कि हम लोग को विजुअल्स नहीं आते, इमेजिनेशन करने में प्रॉब्लम होती है। पर्सन ट्रांस में कब जाता है? जब वो काफी सारी चीजें एक साथ में इमेजिनेशन करना शुरू करता है एंड कॉन्शियस माइंड बैक सीट ले लेता है, राइट। जब वो पर्सन इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो पर्सन ट्रांस में नहीं जाता। तो वहां पे एज अ पीएलआर थेरेपिस्ट इंडक्शन की स्क्रिप्ट्स चेंज होती हैं,
वहां पे उनको इंस्टेड ऑफ विजुअलाइजेशन कि आप ये देखें ऐसा ये देखें, हम लोग वहां पे उनको फील करवाना शुरू करते हैं। जैसे ही आप अपनी स्क्रिप्ट चेंज करेंगे एज अ पीएलआर थेरेपिस्ट, जैसे ही आप अपनी स्क्रिप्ट चेंज करना शुरू करेंगे, जो काइनेस्थेटिक लोग हैं आपको पहले पता लग जाएगा कि काइनेस्थेटिक है। उसके कुछ टेस्ट होते हैं, अगर आपको पहले पता है कि ये पर्सन काइनेस्थेटिक है, इसकी विजुअल सेंसेस कम काम कर रही हैं एंड ही इज मोर ऑफ ही फील्स, ही टचेस, स्मेल, अगर वो फीलिंग्स उनकी काम करती है, आप उनकी इंडक्शन चेंज कर सकते हैं, राइट, एंड वो ट्रांस अचीव कर पाएंगे। और आप में से जितने लोग, ये 5 लोग मैंने अभी जो नाम बताए हैं, अगर आप लोग माथेरन का सेशन बुक करते हैं तो परीक्षा मैम हम लोग को मैसेज कर देंगे, तो वहां जाने से पहले आपको मैं ट्रांस में कैसे जाते हैं या ट्रांस में लेकर भी जा सकता हूँ, ठीक है, तो आप उसको फील कर पाएंगे। ट्रांस में जाने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन है, लेट से कोई भी एक इंटेंशन आप लें, आपको ट्रांस में लेके जाकर और इस इंटेंशन को हम दिखा भी सकते हैं। इन केस आप माथेरन का प्रोग्राम बुक करते हैं तो आपके वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कि आप जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और बाकी जैसे अमरीश सर ने कहा, वहां पे जब इतने सारे लोग होते हैं कि वहां की एनर्जी चेंज हो जाती है, राइट, एक ऑरा होता है उस जगह का, वहां पे आप और इन चीजों को बेटर समझ पाएंगे। अभी भरत भाई का जो क्वेश्चन था कहाँ से आए हैं, तो हर पर्सन का अपना एक लेसन होता है, इस लाइफ में आप क्यों आए हैं, एक पर्पस होता है, राइट। इस लाइफ में क्या लेसन हमको लर्न करने हैं, पास्ट लाइफ में हम क्या क्या चीजें नहीं सीखे और इस लाइफ में हम क्यों आए, ठीक है। तो एक लाइफ बिटवीन लाइफ एक अलग प्रक्रिया होती है, वहां पे चीज होती है। बट इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी हम लोग जनरली जब लोगों को पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, उनके पास्ट लाइफ के 4 या 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं, जहाँ पे उनको रियलाइजेशन होती है कि इस लाइफ में ये इश्यूज क्यों हैं, उन चीजों का उनका बेस कारण पता लगता है पास्ट लाइफ में, राइट। तो रियलाइजेशन होने से बहुत चीजें, उनके परसेप्शन चेंज हो जाते हैं। वहां पे उनको फिर डेथ ट्रांजिशन पे लेके जाया जाता है, जब उनकी डेथ हो गई पास्ट लाइफ में, देखते हैं, फील करते हैं कैसे डेथ हुई, उस लाइफ में क्या इमोशंस, क्या एनर्जीज उस लाइफ में उस टाइम में ट्रैप्ड थी, जो इस लाइफ में इश्यूज क्रिएट कर रही हैं। उन सभी चीजों को रिलीज करने के बाद सोल फॉर्म में आप लोग ऊपर जाते हैं, जो हायर डायमेंशन हम बोलते हैं, राइट, वहां जाते हैं। वहां पे आपको इस लाइफ के क्या लेसन हैं, इस लाइफ की क्या पर्पस है, आप क्यों इस लाइफ में आए हैं, क्यों आपने इन मदर को, इन हस्बैंड को या इन वाइफ को, इन बच्चों को चूज किया इस लाइफ में, राइट, वो सारे आंसर्स वहां पे आपको मिल सकते हैं। ये भरत भाई का आंसर है। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी आप लोगों ने एक ऑफर के बारे में सुना हमारे गोपाल भाई से। गोपाल भाई के बारे में बात कर दूं तो ही इज ए ग्रेट थेरेपिस्ट एंड ऑनलाइन के सेशन इनका बहुत ही जबरदस्त होता है और इन्होंने आपको एक गिफ्ट दिया है। अगर आप इस सेशन को सिर्फ बुक कर लेते 5000 में, बुकिंग अमाउंट 5000 है, तो उसी जाने के पहले आपके एक ऑनलाइन सेशन आपको फ्री मिलेगा, ताकि आप कंफर्म हो ले यस जाया जा सकता है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग इन द सेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। और किसी का कोई प्रश्न मैं नहीं देख पा रहा हूँ। वर्तिका मैम, अभी भी आपका हैंड रेज है, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, यस सर, जैसा कि सर ने, पीयूष सर, सक्सेना सर जी ने बोला कि कोई लोग विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते, या हम ट्रांस में उनको पूछ सकते हैं कि उनका बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, तो क्या हम जो बंदे को हम पीएलआर में ले जा रहे हैं और वो स्नोरिंग कर रहा है, बहुत सारे मैंने केस देखे हैं जो स्नोरिंग कर रहा होता है लेकिन वो ट्रांस में होते हैं, तो क्या हम 20 सेशन में ये चेक करने के लिए कि वो ट्रांस में है या नहीं है, हम अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि आप अपना हाथ उठाएं या अपना पैर का मूवमेंट करें? नहीं, हमारा मत ये है कि जब वो स्नोरिंग कर रहा है तो आपके बातों को जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है। आपने देखा हुआ में भी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर वो नींद वाला स्नोरिंग है तो आपके बातों का जवाब नहीं देगा। हाँ सर, वो तो ठीक है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसा पीयूष सर ने कहा कि अगर बंदा ट्रांस में है तो उसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा, है ना, तो अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो फ्रंट में तो हमें दिख जाता है कि वो बंदा ट्रांस में है या नहीं है उसकी बॉडी को देख के, लेकिन अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो क्या हम उस क्लाइंट को जब हमें लगे कि वो ट्रांस में पहुंच गया है तो उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अपना हैंड या लेग को मूव करो, ओवर टू गोपाल, चेक करने के लिए कि वर्तिका जी, जब आप सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप उनको सजेशन दे सकते हैं कि फॉर एवरी यस यू हैव टू रेज दिस फिंगर। हर यस के लिए आप अपनी पहली फिंगर उठाएं
और हर नो के लिए आप अपनी लास्ट फिंगर उठाएं, ठीक है। तो क्लाइंट के माइंड में जब आप ये सजेशन पहले दे देंगे सेशन स्टार्ट करने से पहले, तो आप सेशन के दौरान क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि उसका आंसर यस है कि नो है, एंड क्लाइंट की वो उंगली उठती है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। एंड सेकेंडली, यहाँ पे जितने भी PLR थेरेपिस्ट हैं, और अगर आप लोग इस माथेरन वाले कैंप में आ रहे हैं और अगर आपको ये प्रॉब्लम लगती है कि क्लाइंट सो जाता है फर्स्ट सेशन में, तो आपको वहाँ पे एक बड़ी छोटी सी टेक्निक होती है, वो आपको वहाँ सिखाई जाएगी कि फर्स्ट सेशन में आप पूरा सेशन कैसे कंप्लीट करें और क्लाइंट, आपका जो क्लाइंट है वो सोएगा नहीं, इस चीज की गारंटी कि वो सोएगा नहीं, और आप उसको सेशन को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। ये एक टेक्निक है और आप अपने मैथेरिन वाले कैंप पे वो सीख पाए। सर ये हम लोग तो सर जी जी जी, ऐसे एक यस, एकेडमी से ही बिल्कुल सीखे हैं, बिल्कुल। तो हमें तो आप शेयर कर ही सकते हैं नहीं सर, क्योंकि नहीं, हम वो लोग तो कैंप ऑफलाइन में कैंप नहीं आ में, रहे हैं। देखिए ऑफलाइन कैंप में ही ये सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं। हम जैसे अमरीश जी ने बोला, हम लोग की वहाँ पे एनर्जीज कनेक्टेड होती हैं, राइट। तो काफी सारी चीजें हैं जो समझनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, और उसको देख के सिर्फ ऑनलाइन आप वो चीजें सीख नहीं पाएंगे, राइट। वहां पे आप वो चीजें सीख के सामने प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल वो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसके जवाब साथ साथ में जो आपको मिलते जाएंगे वहाँ पे। तो ट्रेनिंग पार्ट नहीं जो है सर, वो ऑफलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशंस यस ऑनलाइन सारे हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैंने तो डॉक्टर अमरीश कुमार जी के ही कैंप ऑफलाइन ही नहीं। ज्वाइन जी किया जी, था, करेक्ट जब करेक्ट, नोएडा में हुआ था। राइट। मैं भी वही बोल रहा हूँ, जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो ऑफलाइन ही की जाती हैं, और जो सेशंस हैं वो हम्म। ऑनलाइन किए जा सकते हैं। जैसे अभी आज 5 लोगों ने बोला कि उनके सेशंस नहीं होते, उनके सेशंस करने हैं, ऑनलाइन सेशंस उनके करके, उनके इंटेंशन से रिलेट करके और उनको पास्ट लाइफ में लेके जाके जो चीजें वो रिलीज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सेशंस यस वेरी मच हो सकते हैं, बट जो ट्रेनिंग्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो सीख के और उसको वहीं पे आजमाना वहीं पे जरूरी है, बिकॉज आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं वो अमरीश जी वहीं पे देख के आपको उसी टाइम में बताते जाए, राइट। जो ट्रेनिंग के पार्ट हैं वो वहीं पे होंगे ऑफलाइन सेशन में। जो सेशंस जिनको लगता है कि उनके सेशन नहीं हो पा रहे, या वो कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपने इस लाइफ के बारे में, कुछ इश्यूज हैं उनके बारे में कुछ समझ के रिलीज करना चाहते हैं, वो सब ऑनलाइन सेशंस हो सकते हैं। बट जो ट्रेनिंग पार्ट है वो जो भी कैंप लगता है, नेक्स्ट कैंप लगता है, वो वहीं पे हो पाएगा। मे भी आप एक काम कर सकते हैं कि 2 दिन के लिए आ सकते हैं। अमरीश जी 2 दिन का भी प्रोविजन है ना, जिनको हीलिंग करवानी है अपनी? आप म्यूट हैं अमरीश जी। वर्तिका जी दिल्ली से हैं और उनका यहाँ आना मुश्किल होगा, तो हम लोग दिल्ली कैंप में दिल्ली कैंप में कर लेंगे, राइट। यस पंकज जी, आपका कुछ क्वेश्चन? जी जी सर, वो लास्ट टाइम मेरा एक क्वेश्चन था, मैं गोपाल सर से पूछना चाहूंगा कि हम क्या दूसरे का पास्ट लाइफ देख सकते हैं? यस, आप एक सरोगेट सेशन कर सकते हैं, बट वो उसी केस में पॉसिबल है। नंबर 1, वो लोग रिलेटेड होने बहुत जरूरी है। नंबर 2, अगर क्लाइंट किसी कारण से नहीं जा रहा ट्रांस में, मतलब या तो वो ICU में है या वो छोटा बच्चा है, तो आप सरोगेट सेशन कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट एथिकल। अगर क्लाइंट की मर्जी ही नहीं है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने की, तो आप नहीं कर सकते। यूनिवर्स अच्छा, नहीं अलाउ। कई बार सर ऐसा अपन ने, मैंने मतलब कोई पास्ट लाइफ रेग्रेशन जो थेरेपिस्ट वगैरह वो सब कई काफी ऐड और डालते हैं, हाँ भाई लास्ट टाइम लास्ट बर्थ में सलमान खान ये थे, वो ये थे, वो ये थे, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट बहुत जने ऐसे करते, क्या ये होता है आपको क्या क्या ऐसा? लगता है वो सही है? देखिए, मुझे यूट्यूब पे इसलिए मैं, व्यूज बढ़ाना एक अलग बात है, एक्चुअल चीजें नहीं करवाना। नट यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जेन्युइन थेरेपिस्ट भी है, वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैंने देखा है कि सलमान खान ये था और शाहरुख खान ये था, मुझे उनका लास्ट टाइम नाम ये मालूम थे। है, जिनकी आप बात कर रहे हैं, मुझे उनका नाम भी मालूम है, ठीक जी है। आप एक काम कीजिए, कोई ऐसा क्वेश्चन पोज कीजिए जो आपके फेसबुक पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मेरे से ना बहुत लोग बोलते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि हम्म आकाशिक में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, ये नहीं मिली। मैं उनसे एक ही चीज बोलता हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके फेसबुक पे नहीं है, लेट से मेरे ताऊजी का बेटे का नाम क्या है, वो आप उनसे हम्म, पूछिए, चाहे वो आकाशिक कर रहे हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ जी रिग्रेशन कर जी रहे हैं, जी, भाई अगर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो इसका मतलब वो सेशन सक्सेसफुल है, आप उस पर बिलीव। सक्सेसफुल रहा, राइट हाँ, राइट। और अगर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है और वो नहीं बता पाते, राइट, तो उस चीज पे हम बिलीव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, राइट। ठीक, मतलब अपन सैरोगेट मतलब किसी थर्ड पर्सन के थ्रू किसी का अपन कर सकते उनके हैं ऐसा? रिलेटिव पे कर सकते हैं उस केस में जब विथ क्लाइंट कंसेंट विथ एक्चुअली क्लाइंट। किसी रीजन से नहीं जा सकता। जी जी, ठीक है, थैंक यू सर। Thank you so much everyone for being in the session. और over to host परिसा मैम, आप अवेलेबल हैं सेशन में? यस सर, यस सर, थैंक यू।
थैंक यू सो मच डॉक्टर पीयूष सर, आपने कीमती समय निकाल करके और आप हम सबके बीच में उपस्थित हुए। और डॉक्टर अमरेश सर का और मिस्टर गोपाल माहेश्वरी सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्हें भी सेशन बुक करना है माथेरन के लिए, प्लीज आप मुझे जिस नंबर से आपको लिंक मिला है आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। अमरेश सर, 2 दिन के कैंप के बारे में आपको कुछ क्लियर करना है क्या, जो हीलिंग के लिए है 2 दिन का कैंप? राइट, कुछ लोग ऐसे हैं जो माथेरन फुल डे के लिए नहीं आना चाहते और सिर्फ अपना हीलिंग कराना चाहते हैं, वे भी 2 दिन के लिए या फुल डे के लिए उस कैंप में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दैट चार्ज विल बी ओनली 10,000 रुपीज, दैट ओनली हीलिंग विल बी। राइट, सेशन कितना बेहतरीन होता है ये पहुंचने वाले भी जानते हैं, जो पहुंचेंगे उन्हीं को पता चलेगा। राइट, तभी ताकि बहुत सारे ऐसे हमारे थेरेपिस्ट हैं जो बार बार उस सेशन में आते हैं। यस, थेरेपिस्ट विल गेट स्पेशल डिस्काउंट ऑफ दिस प्रोग्राम, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक बार सेशन कर चुके हैं, यू विल गेट दैट डिस्काउंट। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ग्रेट डे अहेड। गुड नाइट, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। ओवर टू मैम, यू कैन एंड द सेशन। Thank you so much, sir, and good night, everyone.